मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे जो हम लास्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे विद बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ एंड वी डिस्कस दिस थिंग व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमने देखा कि कंपनी की वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो हमने 10 डिस्कस की थी वह है कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन। एक क्विक रिवीजन करते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है एंड उसकी कोई ऑल्दो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट क्योंकि उसकी एक कॉमन सील है, पॉइंट नंबर 4 सार्वमुद्रा। इसी सील के थ्रू वो अपनी प्रेजेंस अपने सोसाइटी में एस्टैब्लिश करवाता है। सो दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल पर्सन। सेकेंड नंबर सेपरेट लीगल एंटिटी, जो हमने सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी का केस डिस्कस किया था कि एवरी इंडिविजुअल part of the company, both the individual as well as the company itself, we vote these two both parties, ये दोनों parties एक separate legal entity, उनका अलग से अस्तित्व है। थर्ड perpetual existence, स्थायी अस्तित्व। कंपनी चलती रहती है, उसके जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स, इनके चले जाने से, इनके ऐड होने से, डिलीट हो जाने से उनका कोई कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता रहता है, उसके नए ओनर्स आते रहेंगे, डायरेक्टर्स बनते रहेंगे, शेयर होल्डर्स बनते रहेंगे, बट द कंपनीज ओन एग्जिस्टेंस शैल बी देयर। Fifth point, limited liabilities. Definitely the company is having the limited liability. सीमित देयता होती है कंपनी की, क्योंकि उसका जुरिडिक्शन सिर्फ एक अपने शेयर होल्डर्स, अपने कंट्रीब्यूटर्स, अपने डायरेक्टर्स, अपने स्टेक होल्डर्स की तरफ ज्यादा है। एंड पॉइंट नंबर 6, शेयरों का हस्तांतरण, transfer of shares. Yes, the shares are mutually transferable when we talk about the company. कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो एक दूसरे को शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। So with this, when we talk about the equity share की हम जब बात करते हैं, they are the owners of the company. जिनके पास भी equity shares होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो शेयर्स की ओनरशिप, शेयर्स ट्रांसफर करने के साथ साथ ओनरशिप भी ट्रांसफर होती रहती है। एंड पॉइंट नंबर 7, इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन। जब भी एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ये एक वॉलंटरी एक्ट होता है वेयर 2 और मोर पार्टीज। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कंपनी की, जो हमने स्टार्ट किया था कि अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी एंड इट हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर अ पर्टिकुलर एक्ट। एक एक्ट के अंडर रजिस्टर होनी चाहिए। एक्ट के अंदर रजिस्टर होने से पहले ये एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। तो इसलिए वॉलंटरी एसोसिएशन है, स्वैच्छिक संघ जिसको हम बोलते हैं। कंपनी एक स्वैच्छिक संघ की तरह काम करता है। एंड यस, रिस्क बियरिंग, जोखिम सहन करना। व्हेन देयर इज नो रिस्क देयर इज नो प्रॉफिट। जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ कोई प्रॉफिट नहीं है। तो डेफिनेटली जब एक नया बिजनेस, नई एंटरप्रेन्योरशिप, नई ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होती है, जो उसकी स्टार्टिंग में कॉस्ट होती है, उसकी कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की, ट्रेनिंग की, जो भी नए नए उसमें टूल्स, मशीनरीज एस्टैब्लिश होंगे, इनिशियली एस्टैब्लिश होते ही कंपनी प्रॉफिट अर्न करना नहीं स्टार्ट करती है। तो धीरे धीरे इट टेक्स टाइम फॉर अ कंपनी टू रिकवर देयर कॉस्ट, बी इट फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, जोखिम सहन करने की क्षमता कंपनी के मेंबर्स में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9, व्यक्तियों का समामेलित संघ, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। So definitely when we talk about voluntary association and we say there must be 2 or more parties, 2 or more persons. So एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है कंपनी, जो व्यक्तियों का, जो व्यक्ति आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। सो इसको हम व्यक्तियों का समामेलित संघ कहते हैं। एंड
फाइनली पॉइंट नंबर 10, स्वामित्व का प्रबंधन से अलग होना। डेफिनेटली जब हम सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करते हैं वहां पे ऑटोमेटिकली एक पॉइंट आता है कि पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी एंड ABC, ये 4 अलग अलग एंटिटीज हैं। देयर इज पर्सन 1, देयर इज पर्सन बी, देयर इज पर्सन सी। 3 लोग हैं, इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई ABC लिमिटेड। सो जो ओनरशिप है, ओनरशिप ऑफ ABC, उनके मैनेजमेंट से डिफरेंट होगी। वो अपने पर्सनल रूटीन रिलेटेड एक्टिविटीज उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। इसीलिए स्वामित्व का प्रबंधन से अलग होना कि जो कंपनी है और उसके जो ओनर्स हैं उनकी दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो ये हमने डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। आइए आज बात करते हैं कंपनी के दोष तथा सीमाएं, शॉर्टकमिंग्स ऑफ अ कंपनी। ये कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। नंबर 1, मोर फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंसेस। आगे हम बात करेंगे कि कंपनी कैसे बनती है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ऑल्दो गवर्नमेंट ने ये प्रोसीजर काफी इजी कर लिया है कंपनी को एस्टैब्लिश करना एंड बट जनरली बहुत सारी फॉर्मेलिटीज और खर्चे बियर करने पड़ते हैं जो ओनर है, जो डायरेक्टर है कंपनी के, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। एंड नॉट पॉसिबल टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब कि व्यवहारों की गोपनीयता बनाए रखना संभव नहीं है, काफी मुश्किल है। क्योंकि जब हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी एक इंसान से नहीं बनती, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। एंड व्हेन देयर आर 2 एंड मोर पीपल इन्वॉल्व्ड, इट मींस द ट्रांजेक्शन, जो भी कंपनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो आपस में शेयर होनी चाहिए। सो सीक्रेसी, जो गोपनीयता वाली बात है, वो फिर कंपनी को एस्टैब्लिशमेंट में नहीं मिल पाती है। सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल, जो हमने लास्ट क्लास में हमने इसका पॉइंट नंबर 10 भी किया था कि ओनरशिप एंड कंट्रोल दोनों सेपरेट हैं। तो ये एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि इफ देयर आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टीज, मतलब ABC ने मिलकर बनाई है ABC लिमिटेड, तो ओनरशिप, ए की ओनरशिप, बी की ओनरशिप, सी की ओनरशिप, और ए का कंट्रोल, बी का कंट्रोल, सी का कंट्रोल, दोनों प्रोपोर्शनेटली डिफरेंट होंगे बेस्ड अपॉन देयर एग्रीमेंट, बेस्ड अपॉन देयर कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर जिसका ज्यादा शेयर में, जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है पैसे में, इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ मशीनरी और व्हाटएवर, उसका ज्यादा कंट्रोल होगा उस ऑर्गेनाइजेशन पे। सो कहीं ना कहीं ये एक दुविधा, एक द्वेष की भावना प्रकट करता है जो उसके मेंबर्स हैं उनके मन में। नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज इन दी प्योर हैंड्स। कुछ गिने चुने व्यक्तियों के हाथों में ही सत्ता है। यस, अगर 3 लोग ओनर हैं तो वही ओनर कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस, ऑल्दो कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ प्रोविजंस हैं जो एज अ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करने ही पड़ेंगे, बट इन जनरल जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उन्हीं के हैंड में पूरी पावर, कंट्रोल होती है उस कंपनी की। सो कहीं ना कहीं ये जो हैरेसमेंट है एम्प्लॉइज के हैरेसमेंट और जो स्टेक होल्डर्स है उसके हैरेसमेंट को भी जन्म दे सकते हैं। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक की तरफ उनकी डेफिनेटली ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। एक है पॉइंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, की ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी कुछ अर्न किया है वो सारी सोसाइटी की वजह से ही अर्न किया है। सो दे नीड टू रीपे इट बैक टू द सोसाइटी को वापस करने की उनकी जरूरत है। सो गुड ऑर्गेनाइजेशन, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ध्यान से जो समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी है वो समझने में अपना अहम किरदार निभाते हैं। तो ये it's a good thing, but it leads to lots of time consumption and cost as well, consumption of cost as well. Fraud with investor, एक I will share with you a case of सत्यम scam, जहाँ पर जो इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब आंतरिक जो ट्रेडर बन के कंपनी के ओनर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स ने ही जो इन्वेस्टर्स है उनके पैसे का मिसयूज किया था। तो सत्यम एक केस है, सत्यम स्कैम, सत्यम घोटाला, काफी फेमस हुआ था।
उसके एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो उसमें आप देखिए कि किस तरीके से इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड किया गया, एंड विच इज अगेन बिगेस्ट शॉर्टकमिंग ऑफ अ कंपनी। एंड फाइनली लॉन्ग एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। एक कंपनी बनने में जितना टाइम लगता है उससे कहीं ज्यादा टाइम उसके वाइंड अप होने में लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी लेबर इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। सो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, लॉन्ग एंड very detailed procedure when the owner want to wind up the company. So wind up करना एक बहुत जटिल प्रक्रिया समझी जाती है किसी कंपनी की। बाकी पॉइंट्स हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।